सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो उसे कंटिन्यू करते हुए आगे आज एक हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स और किंगडम्स ऑफ लाइफ एंड किंगडम्स ऑफ लाइफ, ये आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, आपको पता है अर्लियर टाइम से ही जो था ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देना शुरू कर दिया गया था इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट किंगडम्स में। तो वैसे ही कुछ डिफरेंट किंगडम्स दिए गए साइंटिस्ट के थ्रू, लाइक 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, 4, 5, 6 एंड ऑल। ठीक है, डिटेल वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट पहले पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ये किंगडम किसने, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दी थी? दैट वाज प्रपोज्ड बाय, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय Carolus Linnaeus in 1758. So it was firstly proposed by Carolus Linnaeus in 1758. ओके, कैरलस लिनियस ने 1758 में इसको प्रपोज किया था। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म के, उसके बेसिस पे। ठीक है भाई, कैरलस लिनियस ने प्रपोज तो कर दी, लेकिन किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म के, लाइक कि ऑर्गेनिज्म लोकोमोशन शो करता है या नहीं। ठीक है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है या नहीं। ओके, रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्या एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिनके बेसिस पर कैरलस लिनियस ने 18th सेंचुरी में, कब? 18th सेंचुरी में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दे दिया। कौन कौन से थे? दैट इज प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, ये 2 किंगडम क्लासीफाई कर दिए। वो ऑर्गेनिजम्स जो कैसे थे, जो मोटाइल नेचर के थे, जो चल फिर सकते थे, एंड जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटेरोट्रॉपिक है, उनको उसने कौन से किंगडम में रखा? एनिमेलिया किंगडम में रखा। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स वो जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मेड फूड को यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो उसने प्लेस कर दी एनिमल किंगडम में। बाकी जो प्लांट किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स आ गए जो कैसे थे, जो फिक्स्ड थे। ठीक है, जो नॉन मोटाइल थे, जो मूव नहीं कर सकते थे, प्लस जो ऑटोट्रॉप्स थे। ऑटोट्रॉप्स मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते थे। तो इसके बेसिस पर उसने फाइनली जो था 2 किंगडम सिस्टम को क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम सिस्टम में। ठीक है, अब इसका हम कुछ पढ़ेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें सिर्फ ये सोचने वाली है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, लाइक जो बैक्टीरिया, फंजाई एंड ऑल दैट, वो सारे के सारे उन्होंने दोनों किंगडम में डाल दिए। सो इसकी एक ही जो मेन इंपॉर्टेंट बात आप लिख सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, ये कहाँ वर प्रेजेंट इन बोथ द ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स में उन्होंने डाल दी, बोथ दी
ग्रुप्स। इस पॉइंट की वजह से उनको प्रॉब्लम आई, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो थे, आधे फीचर एनिमल जैसे हैं उसको प्लांट में प्लेस किए, और आधे फीचर जो है प्लांट जैसे उनको एनिमल में प्लेस किए। इसकी वजह से क्या होगा, उनके कुछ ड्रॉबैक्स बन गए। ठीक है, सो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इसके फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट के मेथड से उन्होंने बताया था कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरलस लिनियस ने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं हम प्लांटी किंगडम, दूसरे को कहेंगे एनिमेलिया किंगडम। ओके, जो हमारे पास प्लांटी किंगडम है इसमें क्या आ जाएंगे, इट इंक्लूड्स, इसमें प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। जितने भी एल्गीज थी सारी एल्गीज इसमें आएंगी। फंजाई इसमें इन्होंने डाल दिया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स भी सारे इसी में डाल दिए। कौन सी किंगडम में, प्लांट किंगडम में। ठीक है, और जो बाकी बचे एनिमल किंगडम है, इसमें क्या आता है, इसमें सारे के सारे एनिमल्स आ गए। ठीक है, एनिमल्स में भी सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट, सारे कहाँ डाल दिए, इस एनिमलिया किंगडम में। ठीक, अभी कौन कौन से फीचर्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिसके बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई कर दिया इनटू एनिमल एंड प्लांट किंगडम में, वो थे लाइक, पहले सबसे पहले लिखो सेल वॉल। क्या सेल वॉल प्रेजेंट थी इनमें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। देन उसके बाद हमारे पास आता है रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, लोकोमोशन, ईटीसी। इनके बेसिस पे उसने क्लासीफाई करा था प्लांट्स को, किसमें, इनटू ऑर्गेनिजम्स को इनटू प्लांट एंड एनिमल किंगडम में। तो देखोगे प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है इट इज़ प्रेजेंट, ओके। एनिमल्स में क्या होती है, एब्सेंट। अब उसके बाद देखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डू नॉट ईट, प्लांट्स जो होते हैं वो ईट नहीं करते हैं, डू नॉट ईट। एनिमल्स की बात करें तो ये दे ईट, ओके। उसके बाद हम बात करें प्लांट्स की, रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। भाई अब ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो क्या लाइट का कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं, तो आगे से हिल तो नहीं सकते ना ये, इट मीन्स नो रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। लाइक वो ज़्यादा गर्मी हो तो भाग कर कूल प्लेसेस में चला जाते हैं। लोकोमोशन की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो लोकोमोट नहीं करते हैं, इनमें एब्सेंस होती है लोकोमोशन, और जो ऑर्गेनिज्म इसमें थे इन्होंने शो किया। और फाइनली एलिमेंट्स में जो होती है इट इज़ प्रेजेंट, इन लोकोमोशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ फीचर्स थे जिसके बेसिस पर फाइनली था उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर दिया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और सिंपल टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, ना उसके बाद इनकी बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं इनके, पहला सबसे पहला ड्रॉबैक इनका जो आता है वो ये है कि यूग्लिना एंड स्लाइम मोल्ड,
ये दो ऑर्गेनिज्म है जो कैसा लाइफस्टाइल शो करते हैं, फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल शो करते हैं। ओके, इनका लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबल है, सो इनको जो है कहाँ पर प्लेस किया गया है, उसकी वजह से ये गलत इनकी पोजीशनिंग हुई हुई है। यूग्लिना जो एनिमल लाइक है, यूग्लिना तो एनिमल लाइक होता है, बट इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, बट हैज़ क्लोरोफिल। तो भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ प्लेस करें? है तो एनिमल लाइक, लेकिन इसमें क्लोरोफिल है, तो इसके लिए जगह जो है ना एनिमल किंगडम में आ रही ना प्लांट किंगडम में आ रही है, सो एक कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, स्लाइम मोल्ड जो है जो कैसा दिखाई देता है स्ट्रक्चर में, लाइक अमीबा। अमीबा अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, बट ये रिप्रोड्यूस करता है लाइक फंजाइज। सो भाई इसको कहाँ डालें? इसकी जो पोजीशनिंग है वो भी गलत हुई है। इसके बेसिस पे फाइनली जो है इसको भी, इसकी जो पोजीशन है वो भी अभी तक पूरी इस किंगडम के अकॉर्डिंग जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। एज वेल एज यूग्लिना जो है वो मिक्सोट्रॉफी शो करता है। मिक्सोट्रॉफी मीन्स कि वो ऑटोट्रॉफिक नेचर का भी है, फोटोट्रॉफिक नेचर का भी है। ओके, फंजाई की बात करें, दूसरा ड्रॉबैक, फंजाई की बात करें अगर हम, तो फंजाई कैसा है? फंजाई की बात करते हैं अगर हम, तो फंजाई जो है रिजेंबल करता है प्लांट्स को, किसमें सेल वॉल होती है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है उसमें। रिजेंबल्स प्लांट इन हैविंग सेल वॉल बट एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो भाई इसकी पोजीशन जो है वो भी जस्टिफाई नहीं करी गई है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब थर्ड इसमें आता है हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये कैसे होते हैं? दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली प्लेस कर दिया गया है कहाँ पे? प्लांट किंगडम में, जो यूकैरियोटिक सेल्स है, प्लेस्ड along with यूकैरियोटिक सेल्स। सो इनकी पोजीशन भी जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, ये भी एक क्या आ गया? ड्रॉबैक। दिस इज ऑल अबाउट द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग टुवर्ड्स द थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई थ्री किंगडम सिस्टम जो था वो किसने दिया? सबसे पहले प्रपोज किसने किया था इसको? इट वॉज प्रपोज्ड बाय जर्मन जोलॉजिस्ट, एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम सभी को पता है, अर्नस्ट हैकल, ERNST, अर्नस्ट हैकल है, इन 1886 में। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इसको प्रपोज किया, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया, लेकिन किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है? ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म में मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं है, मीन्स उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं डिवाइड करके या नहीं, या उस ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, या उस ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, या उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं। ओके, इसके बेसिस पर उसने
क्लासिफिकेशन जो है करना शुरू करी। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लियरली हमारे जो अर्नस्ट हैकेल थे इन्होंने सेपरेट कर दिया 1 सेल्ड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर जितने भी थे, ऑर्गेनिज्म जितने भी थे, वो सभी ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक यूकैरियोटिक सेल से बने हुए थे उनको सेपरेट कर दिया। सो सेपरेटेड 1 सेल्ड यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट्स into different separate kingdom known as into separate kingdom, जिसको हम known as बोलते हैं प्रोटिस्टा। इस किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। इसका मतलब जितने भी जो हमारे इसमें जो क्या आ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, मल्टी यूकैरियोटिक सेल्स आ रहे हैं, सब में लाइक जो हमारे पास इसमें फंजाई ने ऐड कर दिया, बैक्टीरिया ऐड कर दिया, एल्गी ऐड कर दी भाई, स्लाइम मोल्ड ऐड कर दिया, प्रोटिस्ट्स और प्रोटोजोआन्स ऐड कर दिए, सारे कहाँ आ गए? प्रोटिस्टा ग्रुप में आ गए। ये तो हो गया इनका पहला किंगडम। दूसरा किंगडम कौन सा था भाई इनका? वही प्लांट किंगडम। और तीसरा कौन सा आ गया? एनिमेलिया किंगडम। सो भाई ये इनके 3 किंगडम हो गए। किसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, डिवीजन ऑफ लेबर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे इन्होंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इनका भी फ्लो चार्ट बनेगा। उसके बाद फाइनली आप पहले इसका आप ड्रॉबैक लिख लो। ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके? ड्रॉबैक्स ये हैं कि इसमें जो ये देखोगे यहाँ पर आप बैक्टीरिया और एल्गी को जो है एक साथ कहाँ डाल दिया गया है? फंजाई और प्रोटोजोआन्स के साथ डाल दिया गया हुआ है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो हमारे पास सिंपल यहाँ तो जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ डाल दिया गया है। जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ डाल दिया गया है। सो पहला ड्रॉबैक, ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड विद multicellular organisms, multicellular organisms। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ डाल दिए इन्होंने? प्रोटिस्टा ग्रुप में डाले हुए हैं। दूसरे जो बाकी बैक्टीरिया और फंजाई हैं उनको कहाँ पर डाल दिया गया है? एल्गी और प्रोटोजोआन्स के साथ। बैक्टीरिया एंड फंजाई are placed along with protozoans and algae के साथ प्लेस करती है, जबकि इनकी पोजीशनिंग भी जो है वो डिफाइंड नहीं है। सो इसका भी हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में करेंगे जो आपको इजीली याद रहेगा। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको भी जो अर्नस्ट हैकेल थे उन्होंने डिवाइड किया हुआ है 2 ग्रुप्स में फ़िलहाल। पहले ऊपर किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ क्या इनके पास क्या चीज़ है? डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। क्या इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है। साथ ही में इस साइड डू नॉट हैविंग, जिनमें इनके पास डू नॉट हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, जिनके पास मॉर्फोलॉजी नहीं है, नो डिवीजन ऑफ लेबर, और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो डाइवर्सिफाइड है, उनको दूसरे ग्रुप में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, डाइवर्सिफाइड। इसमें क्या आ गया, सारे के सारे प्रोटिस्ट्स डाल दिए उन्होंने, विच इंक्लूड जो डिफरेंट के हमारे पास फंजाई आ गया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्ट्स, प्रोटोजोआन्स, ये सारे कहाँ आ गए, इस वाले ग्रुप में आ गए। बट यहाँ पे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो 2 टाइप का था। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का आ गया भाई। अब एक आ गया हमारे पास, उनके बेसिस पर आ गया ऑटोट्रॉप्स, और दूसरे आ गए हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में तो भाई सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स डाल दिए इन्होंने। ठीक है, और साथ में यहाँ पे एनिमल्स वही इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स डाल दिए। ठीक है, लेकिन जो ऑटोट्रॉप्स थे इनको भी आगे इन्होंने फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया इनटू ए ट्रैकिएटा एंड ट्रैकिएटा। ए ट्रैकिएटा मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं थे और वेस्कुलर टिश्यू की एब्सेंस थी, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो इसमें उन्होंने डाल दी जिम्नोस्पर्म्स, सॉरी ब्रायोफाइट्स डाल दिए इसमें। ये ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं। और ट्रैकिएट्स में उन्होंने डाल दिए जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एंड टेरिडोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स, ये सभी इसमें डाल दिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 kingdom and 3 kingdom system of classification. Hope you will like this video.